नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं अमरूद की खेती। मेरे हाथ में ये अमरूद है जिसकी वैरायटी है पिंक ताइवान, जो इन्होंने लगा रखा है। तो राम राम जी। राम राम जी, और सभी किसान साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मेरा राम राम। मेरा नाम रोहन देवाना है जी, और मैं फ़िलहाल BDS के साथ साथ ये फ्रूट फार्मिंग और वेजिटेबल फार्मिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये मिट्टी है राजस्थान में लगाने का क्या आइडिया है आपको? ये एक साथ इतने सारे पौधे। देखो, सबसे पहले तो मैंने इसका 2.5 से 3 साल तक इसका ट्रायल किया था। अच्छा, फ्रूट्स लगा के, जब मैं 10th क्लास के अंदर था। फिर मेरे को ताइवान पिंक के अंदर अच्छा रिजल्ट मिला। और आइडिया तो देखो ये था कि मुझे कोई भी फ्रूट में जाना था, फ्रूट फार्मिंग में, और मुझे 12 मासी फ्रूट चाहिए था। पर प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए था, सस्ता, मतलब अच्छा सस्ता, मतलब मार्केट मेरे को ऐसा चाहिए था कि कहीं भी सेल हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना आए, तुड़ाई में, मतलब किसी भी चीज़ में ज़्यादा झंझट ना आए। तो फ्रूट फार्मिंग में ही क्यों जाना है आपको? मेरे को ये है कि मैं फ़िलहाल वेजिटेबल फार्मिंग भी एक बहुत बड़े एरिया में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शौक भी था और कुछ पैसों भी, मान लो कि भाई एक अच्छा भाव भी मिले, तो ये सब कुछ सोच के मैं फ्रूट फार्मिंग में आया। अच्छा, ठीक है, फ्रूट फार्मिंग में आए आप, अच्छी बात है। लेकिन इसी वैरायटी को क्यों चुना फिर आपने? क्योंकि इसकी जो वैरायटी का एक तो पर फ्रूट का जो वजन है ना, वो 350 से 850 ग्राम निकलता है। और ये अंदर से गुलाबी हल्के बीज, कम बीज होते हैं इसके अंदर। तो ये मार्केट में जो इसकी डिमांड है ना, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, और अभी तो मार्केट बेस के अनुसार आपने चुनना चाहिए। अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है जी। तो 140 रुपए पर केजी ये स्टोर्स पे बिक रहा है ये। अच्छा। 150 ग्राम से ऊपर का अमरूद ये। कितना वजन हो जाता है इसका लगभग? इसका आराम से पर फ्रूट का वजन, ये अभी तो फिलहाल तो कच्चा है, और एवरेज इसका वजन 250 ग्राम निकलता है, अगर अपन अच्छा खाद देंगे, अच्छी इसकी केयर करेंगे तो। अच्छा, अपन शुरुआत से बात करें तो इसमें ज़मीन तैयार करने के लिए क्या किया शुरुआत में आपने? सबसे पहले ज़मीन तैयार करने के लिए एक बार तो ज़मीन के अंदर जो अपने पिलाव आता है, तो 1.5 से 2 फीट का पिलाव निकाल दो पूरी ज़मीन में। ठीक है। पिलाव विलाव निकालने के बाद में ज़मीन को समतल करो, और कढ़ाई से भाई ज़मीन में गड्ढे ना रहे, भाई बारिश के अंदर पानी ना भरे, तो उसके अलावा उन गड्ढों वगैरह को सबको समतल करो। और फिर मतलब सोचो कि भाई कितने बाई कितने में प्लांट लगाने, फिर उस हिसाब से रस्सी वगैरह लगा के, और इसका प्रत्येक फ्रूट का, मतलब जहाँ प्लांट लगेगा वहाँ निशान बना के पूरे में गड्ढे वड्ढे खोदने के बाद में फिर इसकी जो भी बेसल डोज वगैरह है वो गड्ढों में डाल के फिर इसकी प्लांटेशन की ये प्रक्रिया होती है। अच्छा, तो प्लांट लगाने से पहले ज़मीन आपने तैयार की, तो उसमें खाद वगैरह डाला? हाँ बिल्कुल, खाद डाला ना। कैसे, कितनी तो भूमि है वो बताएंगे थोड़ा पहले? देखो, ये 5.5 बीघा कच्ची जमीन है। अब ये पौधों वाली? या पौधों वाली अमरूदों की। और इसके अंदर 1250 पौधे लगा रखे हैं। अच्छा। 9x6 पे। अच्छा, मतलब जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन मैंने इसका कर रखा है। और इसके अंदर पर गड्ढे के अंदर मैंने 7 से 8 केजी गला हुआ गोबर का खाद, 8 महीने पुराना गोबर का खाद वो डाला। और जो गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकली थी उस मिट्टी को मैंने साइड कर दिया, और जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी थी वो मिट्टी मैंने गड्ढे के अंदर डाली। पर प्लांट में अंदर? हाँ, पर प्लांट के अंदर लगाने के लिए थोड़ा मेहनत का काम है, बट इसका जो रिजल्ट मिलता है ना वो अच्छा मिलेगा। तो टोटल कितना खाद डाला आपने फिर इसमें पूरे में? इसके अंदर देख लो, गोबर की ट्रॉली की बात करें तो इसके अंदर मेरी उस टाइम 6 ट्रॉली गोबर की खाद लगी थी। हाँ, अच्छा, तो इसकी बात की है, आपने इसको बीज से ग्रो किया था या नर्सरी प्लांट? देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी 2, 4, 5 साल से पहले में, कि ये ग्राफ्टेड पौधे आते थे। ठीक है। इनका मदर प्लांट अलग रहता था और ऊपर का प्लांट अलग रहता था। अब आजकल क्या है, ये मतलब टिश्यू कल्चर से ये पौधे तैयार होते हैं। क्या होता है थोड़ा बताएंगे? क्लोन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये पौधा है, अब इस पौधे की इस टहनी को यहाँ से कट कर लिए, ठीक है, इसकी पत्तियों को काट के और इसको अपन ट्रे में लगा दिए ऐसे कैसे। अब क्या होगा कि ये 3-4 महीने बाद के अंदर ये ही पौधा बन जाएगा। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। इसको टिश्यू कल्चर, क्लोन विधि बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी ये मदर है ना, ये इस प्लांट की माँ हो गई, तो इस माँ के जो गुण है ना वो 100% गुण इस पौधे में आ गए। ग्राफ्टेड में क्या होता था कि ये नीचे पौधा है और इस पौधे के अंदर ये वाला पौधा ऐसे लग के और फिर ये यहाँ से बनता था। तो इसमें क्या होता था कि 3 साल बाद में जो नीचे वाला प्लांट है ना उसके गुण ऊपर वाले प्लांट में आ जाते थे, तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो ऑटोमेटिक डाउन होने लग जाती थी। अब अपन ने क्या किया भाई, अपन ने क्लोन बना लिया डायरेक्ट पौधे से, तो इसके अंदर 100% गुण आ गए भाई। तो ये अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने
पौधे को बीज से ग्रो किया फिर या फिर प्लांट लगाए डायरेक्ट? नहीं, इसके प्लांट ही लगाए ना डायरेक्ट। हाँ, तो पर प्लांट क्या खर्चा रहा आपके? पर प्लांट में देखो, इसका पर प्लांट 60 से 70 रुपए का आता है इसका पौधा, एक पौधा। तो टोटल का कितना है आपके? टोटल में देख लो ना 1200 के अंदर। अच्छा, एक उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या हाइट पर आया था ये पौधा आपके साथ? ये मैंने लगाया था 1 से 1.5 फीट का पौधा। अच्छा। लेकिन मैं किसान साथियों को प्रिपेयर करूंगा कि 1.5 से 1 फीट का पौधा ही लगाओ। अच्छा। बड़े पौधों में मत जाओ। अच्छा। बड़े पौधों में नुकसान है, छोटे पौधों में ग्रोथ जल्दी होती है और पौधा एक मजबूती से ग्रोथ लेता है, उसमें फ्रूट ज्यादा लगेंगे, रोग कम आएंगे। बड़े पौधों में अमरूद में रोग आने के चांस ज्यादा रहते हैं। आपने तो पौधे लगाए, अगर बीज से ग्रो करने की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? ये बीज से ग्रो करे तो हाँ, नहीं, इसमें बीज से ग्रो करेंगे तो फिर ये टाइम लगेगा ना इसमें। अच्छा भाई, इसमें 3.5 साल पकड़ेगा ये फ्रूट आने में। अच्छा। और अगर अपन डायरेक्ट ये करेंगे तो इसके तो ये है कि इधर से ग्रोथ निकली तो इस ग्रोथ में भी फल आ गए। ये तो सही बात है आपकी। जैसे आपने खर्चा किया है, अब कोई किसान है जिसके पास खर्चा करने के लिए नहीं है, हाँ। और वो बोलना चाहता है मैं बीज से करना चाहता हूँ, हाँ। तो किस प्रकार करे? बीज से भी तैयार कर सकते हो, हाँ। लेकिन बीज से तैयार करोगे ना तो 4.5 साल का वेट करना पड़ेगा। अच्छा। तो फार्मर का उससे तो लाख गुना तो खर्चा उसमें आ जाएगा, उसके 4 साल के मेंटेनेंस में। इस पौधे को आज लगाओ और 25 दिन बाद में इसमें फ्रूट ले लो गारंटी के साथ। मतलब 25 दिन के अंदर अंदर इसमें फ्रूट आ जाएगा पौधे को लगाने के बाद। अच्छा, तो आपने 1 से 1.5 फीट का लगाया। हाँ। तो कितने दिन बाद में इसने फ्रूटिंग चालू की? इसने करीबन महीने 1.5 महीने में मेरे को फ्रूट दे दिया। मतलब इसको आज लगाए मेरे को 1.5 साल से 2 महीने और ज्यादा हो गए, और इसने मेरे को ये चौथी से 5वीं फ्रूटिंग अब की बार दे रहा है। तो फर्स्ट फ्रूटिंग क्या दी इसने? फर्स्ट फ्रूटिंग के अंदर भी इसमें काफी फ्रूट आया था। हाँ, कितना लगभग? उसको सब हमने हटा दिया था, फर्स्ट फ्रूटिंग को, फर्स्ट और सेकंड फ्रूटिंग को। अच्छा। और इसमें मार्केट सेल नहीं किया आपने? नहीं, इसमें जो तीसरी फ्रूटिंग आई थी ना, तीसरी कम से कम ली थी, चौथा हिस्सा लिया था तीसरी फ्रूटिंग का। और जो इसमें चौथी फ्रूटिंग आई थी फिर ये अब की बार, ये सर्दी वाली जो मतलब दिसंबर से पहली जो फ्रूटिंग आई थी। अच्छा। इसको हमने डायरेक्ट फार्म से 50 से 55 रुपए किलो तो फार्म से सेल किया है हमने। ठीक है। और मंडी के अंदर 40 से 45 रुपए किलो सेकंड और थर्ड क्वालिटी मंडी में सेल किया हमने अमरूद को। तो ये बेड बनाया क्यों आपने? सीधे भी तो लगा सकते थे। देखो, ये बेड मैं बताऊं तो ये बेड मैंने बनाई नहीं है। अच्छा। इसमें क्या है, मैं मतलब मल्टी क्रॉप लेता हूँ इसके अंदर, इंटर क्रॉप। ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं हेरा, रोटावेटर, हल वगैरह देता हूँ ना, तो इसमें ऑटोमेटिक पौधे के पास मिट्टी छड़ जाती है, बेड ऑटोमेटिक बन गए। अच्छा। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको लगाने के पश्चात आपने ड्रिप से क्या क्या खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह, क्या क्या इसमें समस्या आई उसके बारे में थोड़ा? देखो, इसके अंदर ये मुख्य रोग तो एक तो बिल्ट आता है। ठीक है। जड़गांठ वगैरह, निमेटोड, ये। ठीक है। तो उसके लिए तो हमने डॉक्टर लगा रखा है। और स्प्रे की बात करें तो इसमें अभी तक हमने कोई स्प्रे नहीं किया, क्योंकि ये वेराइटी ऐसी है कि इसमें स्प्रे की अपन को जरूरत नहीं आती बिल्कुल भी। और इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा आती है, प्रत्येक पत्ती के अंदर इसके अंदर 3 फ्रूट आते हैं। तो पानी किस प्रकार से दिया फिर इसको? पानी देखो, सर्दियों के अंदर तो इसके अंदर 15 से 20 दिन के बीच में भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट है, इनकी जड़ें ज़मीन में जा चुकी। गर्मियों के अंदर इसको हर चौथे से 6वें दिन के बीच में पानी चाहिए ही चाहिए। कितनी देर? ये 2 घंटे, अगर ये बटन ड्रिप लगा रखे हो तो। और नेटाफैम की ड्रिप लगा रखे हो तो इसमें 2.5 से 3 घंटे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है? हाँ, लंबे टाइम तक की तो लगाया, तभी तो ये वैरायटी लगाई है भाई। क्लोन की वैरायटी में क्यों लगाया? सही है। क्लोन की वैरायटी में इसीलिए लगाया कि मेरे को लंबे टाइम तक 100% गुण वाला फ्रूट चाहिए भाई। इसके अंदर लंबे टाइम तक 250 ग्राम का फ्रूट निकलना चाहिए। अगर मैं ग्राफ्टेड लगाता तो इसके अंदर 1-2 साल तो बच्चा अच्छा फ्रूट मिलता मेरे को, 1-2 साल बाद में फ्रूट की क्वालिटी हर चीज़ इसकी डाउन हो जाती। तो ये कारण है। तो इसमें बढ़ेगी? हाँ, इसमें बढ़ेगी भी, और इसमें बढ़ेगी, इसमें चलती रहेगी ये सेम ही। यानी कितने समय तक फिर भी? ये 25 से 30 साल तक चलेगा ये पौधा। एक पौधा अगर ये इसको मैं स्वस्थ रखता हूँ, इस पौधे का भी ख्याल रखता हूँ, तो ये 25 से 30 साल ये पौधा कहीं नहीं जाने वाला। और साल में कितनी बार देता है फल? ये साल के अंदर 3 बार देता है, लेकिन अगर फल 3 बार देता है ये। लेकिन अगर बड़े लेवल पे अपन काम कर रहे हैं तो फिर अपन को इस पे 2 ही फ्रूटिंग लेनी है। अच्छा, फिर मार्केट का देखें तो देखो, मार्केट के अंदर तो ये है कि अगर फ्रूट फार्मिंग कर रहे हैं अपन, छोटे लेवल पे कर रहे हैं ना, तो लोकल कस्टमर ज़्यादा जोड़ो। और कोई बेरोजगार युवा साथी है तो वो अपना खुद का दुकान या ठेले पे भी सेल कर सकता है, तो 50 से 60-70 रुपए किलो आराम से ये बेच सकता है। उसके अलावा इसकी जैसे अमरूद की ठेला लगा के कटिंग करके, तो अमरूद का जो चाट आता है वो बना के भी सेल करेगा ना। अगर 50 से 100 पौधा लगाता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट टाइप में हो गया मार्केट में, तो वो उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकता है। अब हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ तो हमने लोकल कस्टमर जोड़ रखा है, और कुछ इसमें क्या कर रखा है कि इसमें से 5 से 10 जो ये बेड है ना, ये किसानों को रेंट पे दे दिया हमने। कि ये लाइन इस किसान की है तो इसका किसान हमारे को रेंट देगा।
और किसान इसके अंदर आएगा, काम खुद किसान करेगा इसके अंदर, लेकिन इसका जो फ्रूट है ना वो किसान ही लेगा, इसके अंदर हम नहीं तोड़ सकते। ये उन फार्मर्स का हो चुका, क्योंकि वो फार्मर इसका हमारे को डबल पैसा दे रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि वो यहाँ पे शहर से आते हैं और संडे को शनिवार को इसके अंदर आके खेती वेती करते हैं। तो कुछ मैंने तो ऐसा भी दे रखा है, कुछ मेरे लोकल कस्टमर माल ले रहे हैं, कुछ मेरे जो ये जयपुर के अंदर ठेले वगैरह है, बड़ी शॉप्स है, उन पे भी मेरा डायरेक्ट माल जा रहा है। और जो थर्ड क्वालिटी का माल है वो मैं लोकल मंडी के अंदर सेल करता हूँ, क्योंकि उसके फिर मेरे पास कस्टमर नहीं है लास्ट के अंदर। अच्छा, तो थोड़ा सा इस पे बात की, आपने बेड बनाया, हाँ। तो इस पे मल्च क्यों नहीं लगाया फिर? मल्च अभी इसलिए नहीं लगाया कि ये पौधे छोटे थे, शुरुआत में नहीं लगाना हाँ, चाहिए। शुरुआत में मल्च ज़्यादा ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे साल डेढ़ साल बाद में इनके अंदर क्या है, ये मोकते वगैरह या ये खरपतवार ज़्यादा आ जाता है ना, अभी आ रखी है। हाँ, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लैक कलर की एक शीट आती है 500 माइक्रोन की, ठीक है, तो वो मोटी मल्च लगाऊंगा तो वन टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा भाई। मैं बार बार अगर ये 25 से 30 माइक्रोन वाली लगाऊंगा तो इसको तो ये खरपतवार कुछ ही नहीं समझेगा। तो मोटी एक अच्छा खर्चा करेंगे ना, तो ये कम से कम अपने गए 8 9 10 साल, फिर अपन को मल्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे करीबन 5.5 बीघा के अंदर 1,10,000 से 20,000 रुपए का खर्चा आएगा मल्च का, जो मैं आपकी बारिश से पहले इसके अंदर लगा दूंगा। तो मल्च लगाओगे, हाँ, उससे क्या फायदा रहेगा? मल्च का फायदा ये रहेगा कि एक तो इसमें खरपतवार नहीं होगा, अच्छा, पौधों के अंदर रोग नहीं आएगा, हाँ, ठीक है, और इसके अंदर पौधे को टेम्परेचर मैनेजमेंट होगा पौधा का। तो ये तो रही बात फ्रूट की। अगर इसी पेड़ से आप नर्सरी बनाना चाहो तो वो भी मैं बनाऊंगा। किस प्रकार से बनाते हो? वो ऐसा बनाऊंगा कि ताइवान जो पिंक है, ठीक है, इसके जो नर्सरी बनेगी, पौधे तैयार होंगे, तो उसके लिए अपन को व्हाइट कलर का नेट हाउस बनाना पड़ता है। वो क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन करता है, मैनेजमेंट करता है, क्योंकि जयपुर जैसा इलाका है, इसके अंदर टेम्परेचर हाई है, हाई कम ज़्यादा, तो वो टेम्परेचर को मैनेजमेंट करेगा। और ये पौधे पास में इसीलिए लगाए हैं कि नए किसानों को सस्ते से सस्ते पौधे में यहाँ की यहाँ तैयार करके दे सकूँ। तो इनकी मतलब ये कट के ये ट्रे में इसकी पूरा एक होता है, हाँ, वो अपन यहीं लोकल में तैयार करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पौधे प्रोवाइड करेंगे। वो टिश्यू कल्चर वाला ही करोगे? हाँ, वो टिश्यू कल्चर वाला ही करेंगे ना डायरेक्ट। अच्छा, तो पर पौधा क्या रेट सेल करते हो फिर आप? पर पौधा देखो, इस टाइम तो हम जैसे कोई कस्टमर कम पौधे लेता है ना, तो उसको तो हम 60 से 70 रुपए के बीच में दे रहे हैं, ठीक है, पर पौधा, ठीक है। और कोई कस्टमर जैसे 5,000 10,000, मेरे ऐसे कस्टमर है जो 34,000 पौधे भी ले रहे हैं। एक मेरा बहुत बड़ा, मेरे मतलब वेरी बिग डील है 1.5 साल की, कि वो 34,000 प्लांट मेरे से ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़े एरिया के अंदर, हरियाणा साइड में है वो। तो वैसे कस्टमर को, तब आपको भी पता है, कोई ज़्यादा ले रहा है तो उसको एक अच्छी कम से कम रेट में भी हमारे को थोड़ा देना पड़ता है। लेकिन अब जैसे मान लो कोई किसान साथी 10 पौधे ले रहा है, तो फिर उसको अगर अपन पौधा कम रेट में दे तो फिर वो बैठता नहीं है ना, एक तो ये। और कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देखो कोई मेरा गरीब किसान साथी होगा ना, है ना, तो मैं उसको तो ऐसे मान लो दे दूंगा कि भाई तुम ले जाओ, 50 पौधे ले जाओ, लगा लो, जिस दिन तुम्हारे पैसे आएंगे ना, चाहे उस दिन दे जाना। अपने तो वो काम नहीं है, पर किसानों के लिए काम कर रहे हैं भाई। लगा के तो देखो तुम एक बार कम से कम। इसकी बात करें तो आपने बेड की दूरी कितनी रखी है फिर? बेड से बेड की दूरी हमने रखी है 9 फीट। 9 फीट। और पौधे से पौधे की दूरी रखी है 6 फीट। यहाँ से यहाँ तक 6 हाँ। फीट। इतनी की रखी है आपने? ये मेरा ये है कि मुझे कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने हैं। अच्छा, मेरा मैन, कल को ये बड़े होंगे तो? कल को बड़े होंगे ना, तो मेरा मैन मकसद फिलहाल अभी तो फ्रूट सेल करना है, लेकिन आज से 1.5 से 2 साल बाद में जब ये बाग 3 साल का हो जाएगा, तो मेरा फ्रूट सेल करने का मकसद नहीं रहेगा। मेरा मकसद रहेगा कि प्लांट तैयार करें इन पौधों से। तो अगर अपन को प्लांट तैयार करना है तो अपन को पास में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कोई किसान साथी अगर फ्रूट के लिए टारगेट फ्रूट बना रखा है, फ्रूट सेल करना है, तो फिर उसको हल्का सा दूरी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे प्लांट से प्लांट की दूरी 8 फीट कर दे और लाइन से लाइन की दूरी 11 से 12 फीट कर दे, तो ये है। और बीच में आपने इंटरक्रॉपिंग, बीच में इंटरक्रॉप के लिए हमने तरबूज लगाया है, और ये सिम्बा और शेरसा वैरायटी का, और काफ़ी अच्छा है। मैंने शुरुआत में इसके अंदर लगाया था ये भिंडी, फिर मैंने इसके अंदर टमाटर लगाए, फिर इसके अंदर मैंने तरबूज लगा दिए, और अब की बार भी इसके अंदर मैं ये तरबूज ही लगा। अमरूद परमानेंट हो गए इसके अंदर, और ये इंटरक्रॉप अलग हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे इंटरक्रॉप के अंदर जब इसके टाइम आता है ना, जब इसके अंदर मतलब हड़ वगैरह देने का, तो मैं इन अमरूदों को ऐसे बंधा देता हूँ, सूतली वगैरह आती है उनसे, और फिर उनके अंदर खेती वेती करके 15 से 20 दिन के अंदर, और फिर इनको वापस से खोल देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन फिर अपने इसके अंदर मल्टीक्रॉप इंटरक्रॉप ले लेते हैं आराम से, कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अभी तो ये छोटे हैं, हाँ, कल को बड़े होंगे, हाँ। तो इनके मतलब इनको खड़ा रखने के लिए क्या व्यवस्था करोगे? देखो, आज तो ये छोटे हैं, कल को ये बड़े भी होंगे, इस पे फ्रूट भी लगेगा, डालियाँ भी ज़्यादा आएगी, तो इस पे क्या कराएगा, इसके अंदर या तो इंगल लगाएंगे या फिर इसके अंदर बांस विधि लगाएंगे। तो बांस विधि में क्या होगा कि इसके अंदर जैसे 7 फीट का बांस लगा दिए, कुछ तो अंदर दे दिए, कुछ बाहर रखेंगे, और इसके अंदर तार आएगा। तो ये पहला तार तो जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर आएगा,
तो थोड़ा ये बताएंगे कि ये इस तरह लगेगा या इस तरह लगेगा? ये बांस ऐसे लगेंगे पूरे लंबे, ठीक है। बांस भी लगेंगे और इंगले भी लगा देंगे। अच्छा, कम खर्चे वाला उपाय बताओ। कम खर्चे के लिए तो बांस लगाओ, लेकिन बांस का ये है कि मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 साल के अंदर अंदर वो गल वल के खराब हो जाएगा सारा। अच्छा, तो और अगर इंगल लगाएंगे अपन लोहे की, तो इंगल क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा है लोहे में। लेकिन अगर अपन ये काम करेंगे शुरू के अंदर ये बांस वाला लगाएंगे, ताकि किसानों को भी बता सके और शुरू में ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं है। तो इससे इनको ये आपके हिसाब से कितने हाइट पर जाएगा? ये आराम से जाएगा 8 से 9 फीट, 9-10 फीट। अच्छा। लेकिन इसको अपन रखेंगे कि मिनिमम 7.5 फीट का पूरा बाग रखेंगे, ताकि कोई भी जैसे मजदूर वगैरह इसकी फ्रूट की हार्वेस्ट आराम से कर सके। क्योंकि फिर हार्वेस्टिंग में दिक्कत आएगी, स्प्रे करने में दिक्कत आएगी, इनकी बैगिंग में दिक्कत आएगी। भाई प्रत्येक फ्रूट को अपन बैग पैक करना है, फिर उन काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो पैकिंग वगैरह में क्या खर्चा आता है इसका? पर फ्रूट का क्या? हाँ, देखो पर फ्रूट का इसका क्या है, 65 पैसे की, 65 पैसे की ठीक है, एक फोम नेट आती है। अब उसके अलावा इसके ऊपर एंटीफॉग पॉलीथीन लगती है, और इसके ऊपर एक अखबार का एक मतलब ऐसा बनता है, तो वो लगता है। फिर ये कवर हो जाता है 3 लेयर से, फिर ही ये 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो बिकेगा। क्योंकि वो सारी चीज़ें लगेगी तो इसमें वजन भी ज़्यादा आएगा, इसकी जो ये शेप है वो बिल्कुल प्लेन एकदम कलर आएगा। तो हर चीज़ का बेनिफिट तभी मिलेगा जब अपन वो बैगिंग करेंगे। अगर बैगिंग नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक अपन को अच्छा मार्केट तब भी इसका मिल जाएगा अपन को, लेकिन बैगिंग करना जरूरी है अगर बड़े मार्केट के अंदर, शहरों के अंदर अपने अमरूद को सेल करना है तो। अच्छा, जैसे आपने 1250 पौधे लगाए, तो ये तो है नहीं कि पूरे के पूरे साथ में ग्रो होंगे। हाँ। कोई जल भी सकता है धूप के कारण, कोई गल भी सकता है, टूट भी सकता है, तो उनका क्या उपचार करते हैं? देखो सर, गैप फिलिंग के लिए इसमें ये होता है कि देखो 100 पौधों के अंदर से 4 से 5 पौधे तो मरते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो रोग इसमें आता ही है। तो गैप फिलिंग के लिए इसके अंदर रीप्लांटेशन कर देते हैं। अच्छा, जैसे कुछ पौधे मर गए ना, तो जैसे सीजन आएगी, अब ऑफ सीजन में तो प्लांटेशन करने का क्या मतलब, जैसे सर्दियों में कोई पौधा मर गया, सर्दी में तो रिप्लांटेशन करने से मतलब नहीं है। जब इसका प्लांटेशन का टाइम आता है तब इसके अंदर हम पौधे लगा देते हैं, ताकि साथ के साथ वो एरिया खाली ना रहे, वो भी भाई आज नहीं तो 2 साल बाद में ग्रो हो जाए और वो जगह अपने काम में आ जाए। तो ये और इसके फल के अलावा कैसे कमा सकता है किसान? देखो फल के अलावा तो अगर बड़े लेवल पे करो ना, तो एक तो आप इसके जूस के अंदर जा सकते हो। कैसे? जूस की प्रोसेसिंग यूनिट लगती है बड़ी। अच्छा, वो गवर्नमेंट उसका अनुदान भी देती है थोड़ा बहुत। उसके अलावा इसको ड्राई करके इसका पाउडर इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल कर सकते हो, बहुत महंगा सेल होता है। ये सऊदी या इस साइड के अंदर बहुत माल इसका बाहर जाता है। और उसके अलावा फार्मर अगर कम पौधे लगाता है, 100, 150, 200, तो हाईवेज पे, रोड पे खुद का दुकान, खुद का ठेला लगा के सेल कर सकता है। किसान और भी कम पौधा लगाता है तो शहर के अंदर ये छोटे छोटे जो आता है ना, टेबल वगैरह लगा के फ्रूट को काट के इसकी चाट बना के पर फीस के हिसाब से भाई 40 रुपए की पर प्लेट, 50 रुपए की पर प्लेट। तो एक तो जैसे मार्केट के अंदर 40 रुपए किलो बिक रहा है, एक आप चाट बना के एक फ्रूट को 40 से 45 रुपए में सेल कर रहे हो, तो ज़्यादा बेनिफिट तो इसमें हुआ ना भाई। आप कम जगह के अंदर ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हो तो फिर ये चाट वाले इनमें जाना पड़ेगा। साल में 3 बार फ्रूट लो, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करो, देसी गोबर की खाद डालो, प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, और 12 महीने के 12 महीने चलता रहेगा। कटिंग आगे पीछे करो ताकि कुछ फ्रूट्स में फ्रूट जल्दी आ जाए, कुछ में बाद में आ जाए। तो ये आप ऐसा बिजनेस भी इससे कर सकते हो। इससे अगर अच्छा लेना चाहते हैं तो वो वाला करो, जैसे अभी आपने बताया जूस बनाओ, इसका पैकेज करो, बेचो। वो बड़े लेवल पे करना पड़ेगा ना। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ छोटे फार्मर और बड़े फार्मर के लिए, उसके लिए कम से कम तुम्हें 2, 4, 5 हज़ार पौधे लगाना पड़ेगा। अभी जैसे मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरे पास 1250 पौधे तो यहाँ है, और मैंने गंगानगर और हरियाणा के अंदर टोटल मेरे पास इस टाइम कॉन्टैक्ट फार्मिंग टोटल मिला के मेरे पास 10,500 पौधे इस टाइम मैंने प्लांटेशन कर चुका खुद से। तो ये तो बात हुई इनके फ्रूट की और नर्सरी की। तो अगर इसका तना और इसकी पत्तियां, ये क्या काम आती है फिर? भाई देखो, अमरूद की पत्तियां और तना मेडिकल में इसके इतने फायदे हैं। आप जैसे काफी पुरानी चीजें उठा के देखोगे ना, तो पहले के जमाने में ये मतलब केमिकल थोड़ी चलता था, पहले तो ये सब ऑर्गेनिक चीजें चलती। जी बिल्कुल। तो इसकी पत्तियां और इसकी टहनी दांतों में, चेहरे में, आंखों की रोशनी में, बालों में, इसके तो मैं क्या बता रहा हूँ, इतने गुण हैं। अगर किसान इसको लगा लिया ना एक बार, हेल्थ में इतना बेनिफिट है, हार्ट के अंदर इतना बेनिफिट है। इसको खाने से आदमी मतलब इसका जो
अपने पेट का डाइजेशन है वो भी बढ़िया रहता है। एक तरीके से ये, एक तो आती है रेड एप्पल, एक तरीके से ये ग्रीन एप्पल है भाई, और इसमें काफ़ी बेनिफिट ही बेनिफिट है, और एप्पल से सस्ता भी है। हाँ, और इसकी एक चीज़, इसकी आप शहर के अंदर इसकी दातुन बेच सकते हो। इसकी जो कटिंग करोगे ना तब ये कटिंग आ जाएगी। इन कटिंग को आप ड्राई भी कर सकते हो, सुखा सकते हो। सुखाने के बाद में इसका पाउडर भी बिकेगा, पत्तियों का पाउडर भी बिकेगा, पत्तियों का पाउडर बिकेगा, पत्तियों का पाउडर बिकेगा, टहनी का पाउडर बिकेगा। उसके अलावा ये टहनी दातुन में काम आएगी भाई। शहरों के अंदर तो आदमी नीम की दातन कर लेता है, और नीम की जो दातन नहीं करते ना, ये अमरूद की दातन बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है। ये बिजनेस तो अभी के लोगों को पता भी नहीं है, कई लोग वाग इसका बिजनेस कर रहे हैं, पर दातुन को 10 से 15 रुपए में सेल करते हैं। छोटे लघु उद्योग से शुरू कर सकते हैं। एक भी चीज खाली नहीं है इसकी। हाँ, और इसकी एक चीज और, जब आप इसकी पौधों की कटिंग करोगे, प्रूनिंग करोगे, तो इसकी जो कटिंग करोगे ना, उस कटिंग को इसके अंदर ही डाल दो आप, इसी के अंदर ही डाल दो, ताकि तो इसका खाद भी बन जाएगा, तो खाद का खर्चा नहीं आएगा। और ऑर्गेनिक रखो इसको, मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई किसान प्योर ऑर्गेनिक तरीके से रखता है ना, तो वो 100 से 150 रुपए किलो आने वाले टाइम में वो अमरूद बेचेगा। हाँ, तो उसमें मिठास उसी प्रकार से होगी। और लोकल कस्टमर जोड़ लो अपने। सारा गेम है यार दिमाग का भाई। किसान अमरूद लगा के भी अगर पुराने जमाने के हिसाब से चलेगा ना, लोकल मंडियों के हिसाब से चलेगा, तो किसान कुछ नहीं कमा पाएगा, गरीब का गरीब रहेगा। अगर आजकल तो इंटरनेट सोशल मीडिया पे प्रचार कराओ, जैसे कोई इलाके में अपना बाग लगा लिया, तो बागीचा लगाने के बाद उसको इलाके के जो सोशल मीडिया मतलब हैंडल्स है उन पे आप अपना प्रमोशन करो, ताकि लोगों को पता पड़े भाई इस जगह बाग लग रहा है। तो डायरेक्ट कस्टमर ऐसे तो जुड़ेंगे, भाई ऑप्शन नहीं है ना फिर और बाकी का। जिनको पता ही नहीं होगा तो वो तो कहाँ से आएंगे। हाँ, तो ये है भाई, पता पड़ेगा आएंगे।